जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। टाइम बता देता हूँ, गूगल टाइम 6:45 AM का समय, रविवार 8 सितंबर 2024। इंग्लिश में रिफ्रेश कर देता हूँ। 6:45 AM। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल जो रिकॉर्डिंग की थी उस रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था कि कल वो जो महिला मुझे मिली थी, जो भाभी मुझे मिली थी, उनके अंदर मुझे कोई दिव्य शक्ति होने का आभास हुआ था। ये सच है ये बात। और मुझ में जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव करने की क्षमता बहुत तेज़ हो गई थी। मेरी एहसास मुझे बहुत ज़्यादा होने लगे थे। लेकिन वो जैसे जैसे वो कन्या मुझसे दूर जाते जा रही हैं, वो मेरी आत्मशक्ति जो जागृत हुई थी, जो बंधन लग चुके हैं, वो कम होते जा रहे हैं। इतना तो मुझे एहसास हो गया है कि उन भाभी के अंदर, महिला के अंदर जो आत्मा है, वो कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य शक्ति है। और वो शक्ति बंधी हुई है, दुखी है, उनकी आत्मा रो रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब उस समय मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, जब मुझे रोने की जो आवाज़ें आया करती थी, वो रोने की आवाज़ कहाँ से आया करती थी वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन वो आवाज़ें मुझे ज़रूर कोई दिव्य शक्तियाँ ही थीं, कोई दिव्य आत्माएँ हैं जो बंधी हुई हैं, उनकी आवाज़ें आया करती थी। जैसे कि वो महिला, वो भाभी मुझे मिली, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, गुणी संस्कारी लगती हैं, शायद धर्म कर्म ईश्वर में आस्था रखती हैं, बहुत अच्छी वो। और पता नहीं, ये बात सच है कि शक्तियाँ हम इंसानों के अंदर ही होती हैं, आत्मा के रूप में शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये हमेशा बंधी हुई होती हैं। आत्माएं हमेशा रोती रहती हैं। कुछ शक्तियाँ शरीर के अंदर होती हैं और कुछ शक्तियाँ शरीर के बाहर होकर इस संसार में घूमती रहती हैं। तो मुझे जो आवाज़ें आया करती थी, वो शरीर के अंदर रहने वाली आत्माओं की थी या फिर शरीर से बाहर रहने वाले आत्माओं की थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आवाज़ें आया करती थी। और क्या हुआ भाई, बंद हो गई क्या रिकॉर्डिंग? चल रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो क्या हुआ था कि वो जो कल मुझे बहुत दुख हुआ कि अब एक तरफ, पता है, वो उन महिला को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा कि उनके घर जो एक साधारण सा इंसान जो मजदूरी करने आया है, वो कौन है, वो एहसास उसे कैसा हुआ। यही सोच रहे होंगे कि साधारण सा इंसान है, मुझे क्या कुछ करेगा। लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर कान्हा जी की आत्मा है। एहसास तो मुझे हो गया है कि उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य आत्मा है, लेकिन वो बंधी हुई है। और वैसे पता भी मैं लगा भी लूँ, वैसे अब मुश्किल है, क्योंकि उस समय मेरे अनुभव करने की क्षमता बहुत तेज़ थी, अब मुश्किल है। और अगर मैं पता लगा भी लूँ तो वो सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है कि क्या होता है जब आत्मशक्ति जागृत होती है ना किसी भी इंसान की, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, बहुत कमज़ोर, ऐसा जैसे उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, और बंधा हुआ भी महसूस करता होगा। क्यों क्यों होता है पता है ऐसा इंसान के साथ? क्योंकि वो ना तो कोई बीमारी होती है, ना कोई दिमाग का मतलब ना कोई दिमागी बीमारी होती है, ना ही कोई मतलब डॉक्टरी उससे ले लो तो कुछ नहीं होता। वो अपने अंदर की जो भाव रहते हैं ना, आत्मा,
आत्मा का भाव होता है, जो इंसान को अनुभव होता है कि रियलिटी असलियत क्या है, उसकी खुद की सच्चाई क्या है। और वो ही उनके साथ भी कल हुआ, और वो शायद हुआ होगा। उन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया, बहुत दुखी महसूस किया। मैं समझ गया था, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा देर बात नहीं की। क्यों नहीं की बात? मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं कुछ देर उनके पास रुकूं, उनसे कुछ बात करूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट कुछ और है। और पता है क्यों? क्योंकि मैं जैसे पता लगा भी लूँ कि उनके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति हैं और वो बंधी हुई हैं, तो ये शक्तियाँ इस प्रकार नहीं खुलती कोई भी। जैसे ये मेरा खुद का अनुभव है कि जिस संसार में बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं, कोई माता रानी की पूजा पाठ करे, भजन भक्ति करे या गहन पूजन करे, आत्मा को शक्ति मिलती है, लेकिन पूरी इतनी पावर नहीं मिलती कि वो पूरी तरह से खुल जाए, पूरी तरीके से जग जाए। वो शक्ति, वो पावर उसी से मिलती है जिसके भीतर उनकी पूरक आत्मा हो। पूरक आत्मा अब किसके अंदर होगी, ये पता लगा पाना तो मेरे बस की बात नहीं है। अब इसके लिए तो मेरी आत्मशक्ति को जागृत होना होगा, मतलब कान्हा जी को ही बाहर आना होगा, वो ही कुछ कर सकते हैं। मुझे दुख होता है कि पता है, अब समझ में आ रहा है कि बहुत सी दिव्य शक्तियाँ बंधी हुई हैं, रोती रहती हैं। मैं अभी नाइट ड्यूटी पर हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी चलती है, 7 बजे से 7 बजे तक। रात भर से यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, उनके लिए क्या मदद करूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मैं अगर पता लगा भी लूँ कि ये से तो पता चलेगा नहीं, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पता लगा भी लूँ तो उनको पता लगा लूँगा, लेकिन उनकी पूरक आत्मा के कहाँ है, इस संसार में है भी या नहीं है, या मनुष्य के अंदर है या कुछ पशु पक्षी जीव जंतु किसके भीतर है, ये पता लगा पाना मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे कुछ और करना है। मुझे अपनी आत्मा को जागृत करना है, देवी राधा की आत्मा को जागृत करना है, तभी ये काम हो पाएंगे। मैं मेरे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है। गरीबी से परेशान, दूसरी परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, और मैं क्या बताऊँ, मेरा मेरी खुशियाँ, मान सम्मान, सब कुछ, घर वालों की खुशियाँ, इज्जत, सब कुछ दाँव पे लग जाएगी अगर मैं ये करूँगा तो। लेकिन मुझे करना होगा, क्योंकि माता रानी ने मुझे सच्चाई तक पहुँचाया। वो कन्या मुझे मिल गई हैं, जिन्होंने जो माता रानी ने मेरे कहने पे इस दुनिया में भेजी हैं। मैंने उन्हें बुलाया है, और वो कोई और नहीं, देवी राधा ही हैं। और मुझे पहले ये बात पता नहीं थी कि मेरे अंदर ही कृष्ण भगवान है। हमेशा लोगों को दुखी देखता था, सोचता था कि क्यों अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले इंसान दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, धर्म और न्याय हार जाता है, अधर्म और अन्याय जीत जाता है। हमेशा ये सोचता था कि इंसानों के बस की बात नहीं है, इसके लिए तो भगवान को ही आना पड़ेगा। लेकिन ये पता नहीं था कि भगवान तो मेरे अंदर ही हैं। ये सच्चाई तो जब मेरे सामने आई, जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई, और वो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं। चलो ठीक है, अब जो भी हो, अब दुनिया के सामने सच्चाई लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी जब आत्मशक्ति जागृत हुई थी, तब मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं कि उन कन्या का और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। और जानता हूँ कि ये सब बातें जब बाहर आएंगी तो बहुत से सवाल, बहुत से बवाल उठेंगे, लेकिन मैं सिर्फ सबकी अच्छाई और सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और वो वो जब लास्ट टाइम मेरे ऊपर बंधन लगा है, ये पिछले महीने 9 तारीख जो निकली है ना, हाँ 9 तारीख निकली, उस दिन मुझ पे बंधन लगा था। उसके बाद से मेरी आत्मशक्ति पूरी तरीके से दब चुकी है, मतलब बंध चुकी है। मैं जगाने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन जगती नहीं है। और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत, बहुत पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कहीं एकांत में जाना पड़ेगा। समय भी नहीं है, पेमेंट भी अभी नहीं हुई, क्या करूँ मैं। पूरी कोशिश करूँगा, फिर शायद मैंने बहुत लेट कर दिया, मुझे ये सब पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने ये बातें आएँ, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, और इन शक्तियों का कोई दुरुपयोग ना कर लें, इसलिए मैं। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं रहा,
मैं जितना ज़्यादा लेट करते जाऊँगा ना उतनी ज़्यादा देर होती जाएगी। ज़्यादा समय नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दुःख होता है, पता है, बहुत दुःख होता है मुझे कि लोग सोचते होंगे कि भगवान आते नहीं हैं। भगवान तो आते हैं। बंद हो गई? नहीं हुई। भगवान लोग अच्छा खुद सोचिए कि कोई इंसान, मतलब हम सच्चे दिल से अगर भगवान को बुलाते हैं तो माता रानी को याद करते हैं तो क्या वो असुनते नहीं होंगे? माता रानी ने सुन लिया है। माता रानी ने वरदान स्वरूप देवी राधा को इस धरती पे भेज दिया है। ये क्या हुआ, पहले कान्हा जी को भेजा, मतलब कान्हा, मैं कान्हा नहीं हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो कान्हा जी है। मतलब उन्हें भेजा तो वो परेशानी में घिर गए थे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी होती है। अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है, इस समय के हिसाब से जब आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले ही उन पर बंधन लग जाते हैं प्रवेश करते ही। वो मुझे बंधन से मुक्त कराने आई थी वो कन्या, और वो कन्या खुद बंधन में बंद करे गई। लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, लेकिन मैंने सिर्फ गलती इतनी कर दी कि मुझे सब सच्चाई सामने लेके आ जानी चाहिए थी बहुत पहले ही, लेकिन मैंने क्यों नहीं की, क्या वजह थी इसकी, वो मैं सब बताऊंगा अगली वीडियो में। और अगली वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं इसमें सबसे मेन कारण ये था कि मैं सोच रहा था कि ये काम किसी इंसान की बस का तो है नहीं, क्योंकि उन कन्या का जन्म जिस घर में हुआ है वहाँ उनका और मेरा एक होना लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं बस ये सोच रहा था कि कोई दिव्य शक्ति या कोई दिव्य पुरुष खुद में तक चल के आ जाए, वो मेरी सहायता करे, मैं इंतज़ार कर रहा था। और मैं दुनिया के सामने सच्चाई लाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने देर कर दी, लेकिन मुझे लाना होगा, करूँगा मैं। अब अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन सबकी अच्छाई सबकी भलाई के लिए मुझे ये करना होगा, क्योंकि ये बात पूरी तरह सच है कि मेरे भीतर कान्हा जी की आत्मा है और उन कन्या के भीतर राधा जी की आत्मा है। अब मेरे बात करने के तौर तरीके सब कुछ बदल जाते हैं जब मेरी आत्मशक्ति जागृत होती है, तो मेरे मस्तिष्क पे सवार होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे आत्मशक्ति जागृत करके मेरे मस्तिष्क पे सवार करूँ। इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूँ और कुछ रिकॉर्डिंग दुनिया तक पहुँचाऊँ। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए की, पता नहीं, क्योंकि मतलब मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने कर दी। जय माता दी, राधे राधे।